चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट हमने देख लिया है क्या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, I इज इक्वल क्यू अपॉन टी। आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज देखें। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग हाउ टू गेट ए कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट। कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट, लगातार करंट का प्रवाह कैसे मिलेगा हमें, मतलब लगातार चल रहा हो करंट, ऐसा करंट कैसे मिल सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू निगेटिव, इसके बारे में भी बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हम लोग पूरी पढ़ाई किस पे करेंगे? सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद देखेंगे सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल क्या होता है, ठीक है, सिंबल्स लिख सकते हैं। और लेटर हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट हमें लगातार कैसे मिल सकता है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे इज, देखिए हम लिख रहे हैं पॉइंट्स में लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिंपलेस्ट वे इज मेंटेन, क्या करना है मेंटेन हमें, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। इन्हीं दो एंड के बीच में ही तो हम कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। मान लीजिए ये बैटरी थी आपकी, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। तो इस साइड मान लीजिए पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव एंड है। तो यहां से यहां लगातार आपको करंट चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दीजिए, कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। तो सिंपलेस्ट वे इज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, बिटवीन टू एंड्स। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बैटरी लगा सकते हैं बिटवीन द टू एंड्स, या फिर कनेक्ट अ बैटरी और सेल टू द कंडक्टर या फिर वायर, जिसमें भी हमें कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए, वहां पर क्या लगा दे, बैटरी। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट पाने का तरीका। क्या कर सकते हैं हम, या तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दे दो एंड के बीच में, या फिर एक बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं उसके बीच में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करने चल रहा है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जब हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, सिंपली क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, तब हमारे पास क्या क्या था, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। तब हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं थी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब हमारे साइंटिस्ट लोग क्या मान लिए, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन टू निगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला बेसिक सा कॉन्सेप्ट था
कन्वेंशनल करंट इसे कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। ये तो हो गया कन्वेंशनल करंट। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो क्या किया गया? तो कहा गया व्हेन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, तो क्या हुआ? तो क्या बोला गया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टू इलेक्ट्रॉन मूव, निगेटिव टर्मिनल ऑफ एनी बैटरी, negative terminal of battery of a cell to positive terminal of cell, positive terminal, ठीक है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो कहा गया कि निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज नहीं जाता। ये कब हम कह सकते हैं? जब हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉनिक करंट, दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज इट इज डिस्कस्ड ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसे कह देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो डायरेक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कन्वेंशनल करंट का, एक हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या फिर निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल या फिर बैटरी। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर कन्वेंशनल करंट की बात हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। मतलब एक लगातार इलेक्ट्रिक करंट को, जो एक लगातार कोई भी सिस्टम लगातार कर दे, मतलब कंटिन्यूअस उसका फ्लो करा दे। जैसे इस पोजीशन से यहाँ ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम लगातार ऐसे चलते चले जा रहे हैं। यहाँ से करंट शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे लगातार चलता जा रहा है। तो ऐसे पाथ को क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस या फिर क्लोज्ड पाथ। तो अगर उसमें करंट लगातार फ्लो हो रहा है तो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? देखो एक डायग्राम देखो, बल्ब लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, एक की लगी हुई है। जब की हमने ऑन कर दिया तो क्या हो गया? करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, कन्वेंशनल करंट, याद है ना? पॉजिटिव टू निगेटिव। और अब देखो इनसाइड अ सेल, निगेटिव टर्मिनल टू, यहां तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है लेकिन करंट हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है इससे? देखो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो बस वैसे ही ये कॉन्टिन्यूअस जब फ्लो की बंद हो गया तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर की ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो करंट तो हमारा फ्लो होने लगेगा ना। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या सर्किट सिंबल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो जो एक्चुअल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका सिंबल बनाना आसान नहीं है। अब हमने बल्ब बनाने को कह दिया तो बल्ब कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कुछ, और इसमें फिर फिलामेंट लगाना होता है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। ये टिपिकल काम है। और हमें एग्जाम टाइम या फिर किसी भी पढ़ते वक्त तो बहुत छोटा चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? लेंदी प्रोसेस। इसको सॉर्ट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोग इसको एक ऐसे कुछ सिंबल दे दिए जिससे कि सब लोग आसानी से फॉलो कर सकें। तो अब देखो बल्ब का सिंबल ऐसे हो जाता है, ठीक है? या तो सिंपल ऐसे। तो यही सब सिंबल्स कहलाते हैं
इलेक्ट्रिक या फिर सर्किट सिंबल, क्योंकि ये सर्किट में यूज होने वाले सिंबल है। अब डायग्राम बनाने वक्त तुम ओरिजिनल जो इक्विपमेंट है या ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा, उसका तो डायग्राम तो बना नहीं सकते। एमीटर बनाने को कह दिया जाए तो नहीं बना सकते ना, तो उसको एक सिंबल के फॉर्म में कह दिया गया इन अ सर्कल ए, दिस स्टैंड फॉर एमीटर, वन साइड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एमीटर का सिंबल हो गया। तो ऐसे ही हमारे कितने सारे सर्किट सिंबल हैं, उन्हीं को देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सेल। पहले तो हम सिंबल के नेम, ठीक है, देखो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल, ठीक है। चल पहला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल ये कैसे होता है, एक लाइन हो जाती है, छोटी लाइन हो जाती है, एक बड़ी एक छोटी, दिस एंड दिस, पॉजिटिव निगेटिव, छोटी लाइन हमेशा निगेटिव, बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव। अब देखो एक ये सिंगल सेल है, इलेक्ट्रिक सेल सिंगल मतलब वन है। अच्छा यहीं पे अगर टू सेल हो जाते तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा, सेकेंड वन को हमने अटैच कर दिया है, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, घरों में लगाते हैं सेल हम, ऐसे ही होना है। तो फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये तो हो गया कंबाइंड। ऐसे ही जितने सारे होंगे हम पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सर्किट सिंबल किसका हो गया, इलेक्ट्रिक सेल का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका, नेक्स्ट है हमारा की और स्विच। बटन जिससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, तो इसका सिंबल है ऐसे, दिस इज फॉर ओपन, और ऐसे ही अगर इसके अंदर डॉट आ जाए तो ये कहलाता है क्लोज्ड, ठीक है। आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिलेगा, दिस इज फॉर ओपन एंड द सर्किट दिस दिस दिस, दिस स्विच इज कॉल्ड क्लोज्ड। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिल सकते हैं कहीं भी, आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, बाकी तो सब क्लियर है। तो अभी तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, आपको दिखा दिया गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब ये कैसे होता है, ऐसे अभी दिखाए थे ऐसे, ठीक है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर। रजिस्टर ये सिंबल ऐसे, दिस दिस दिस। आगे हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डीप में पढ़ेंगे, तो आप लोग बस पेशेंस के साथ एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते हुए चलें, ठीक है। अगला क्या है हमारा, एमीटर। एमीटर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, इन अ सर्कल ए। अच्छा ये क्या लाइन अटैच क्यों हो रही है, ये सारी वायर की लाइन है। कोई भी सर्किट है हमारा, ऐसा सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया और इसी में हमने क्या लगा दिया, रजिस्टर ऐसे लगाते चले गए, यहाँ पे बैटरी लगा दे रहे हैं। तो ये सब देखो ये वायर है हमारा, तो ये सारे वायर के सिंबल हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मीटर। अब अगला बात करते हैं हम लोग क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है, इन अ सर्कल वी, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर का। अब देखो एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सर्किट, क्या है वो, रियोस्टैट। रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विथ चेंजिंग, ठीक है।
रेजिस्टेंस ऐसा जिसका चेंज हो रहा हो रेजिस्टेंस, तो उसे कहते हैं रियोस्टेट। तो इसका सिंबल, उसका सिंबल है ऐसे, तो ऐसे और ऐसे, दिस बोथ आर द सिंबल फॉर रियोस्टेट। मतलब इसका मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट किसे कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सारी बातें आगे धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। जब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ, तब वहां पे रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे। तो और क्या है सर्किट सिंबल में हमारे पास, एक और आता है नाम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसका सिंबल क्या है, दिस, जी, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, जी। वोल्ट मीटर का वी, एमीटर का ए। तो ये सारे हमारे सर्किट सिंबल्स हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। अब देखो, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, सर्किट सिंबल। तो जो सिंबल्स हैं, जब उन्हें हम एक किसी भी सीक्वेंस या फिर किसी भी मैनर में एक सर्किट में अरेंज कर देते हैं, वही डायग्राम क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम। मतलब जो सर्किट सिंबल है वो किस मैनर में रखे गए हैं एक सर्किट में या फिर एक क्लोज्ड पथ में, तो वही कहलाता है हमारा सर्किट डायग्राम। जैसे एग्जांपल देखो क्या है कि एक बल्ब है, वी हैव अ बल्ब एंड अ रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टर, और हमारे पास क्या, एक बैटरी, और क्या हमारे पास स्विच है, ठीक है। अब देखो इन सबको एक हमने सर्किट में अरेंज कर दिया, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये स्विच क्लोज्ड है, ये आर है, ये बल्ब, तो दिस इज सर्किट डायग्राम। अब थ्योरी आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक सिंबल या फिर सर्किट सिंबल, इलेक्ट्रिक सिंबल्स आर अरेंज्ड। आप लोग अपना भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी हम लिख दे रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक सिंबल आर अरेंज्ड in some manner in a circuit, then the system is called सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। तो अभी आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा सर्किट डायग्राम क्या है। जब हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो है वो सारे एक किसी भी मैनर में एक सर्किट में अरेंज कर दिए जाएं, तो वो कहलाता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। मतलब आज क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, कॉन्टिन्यूअस करंट, हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस करंट, कैसे मिल सकता है, बाय एडिंग या फिर बाय कनेक्टिंग अ सेल। एक सेल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करा दे उनके बीच में, दो एंड के बीच में, तो हमें कॉन्टिन्यूअस करंट मिल सकता है। फिर हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था, इसमें हमने दो पढ़े, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक। कन्वेंशनल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक, वेयर इलेक्ट्रॉन moves from negative into
पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा डायरेक्शन। फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें क्या था, जब कोई भी एक क्लोज्ड पथ में हमारे सारे सिंबल रख उठे हों, एक सर्किट कंप्लीट हो जाए जिसमें करंट हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा हो, वैसी सर्किट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। लेटर हमने देखा सर्किट सिंबल, कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़े, जैसे दिस इज फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर बल्ब, गैल्वेनोमीटर, जी, बैटरी, ऐसे। तो ऐसे कई सारे सिंबल्स को, बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव, छोटी लाइन निगेटिव, तो ऐसे ही कई सारे सिंबल के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने लास्ट में देखा क्या, सर्किट डायग्राम। सर्किट, ये क्या होता है, जब सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल हमारे एक डायग्राम में रख उठे हैं, किसी मैनर में एक क्लोज सर्किट में अरेंज कर दिए जाएं, वैसे डायग्राम को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। तो आज हमने ये सारी चीजें